अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, मुए जियाए भालू कपि अवध विप्र को पूत, सुमी रहूं तुलसी ताही तू, जाको मारुति दूत। जिन्होंने लंका में मरे हुए बंदर भालुओं को जिला दिया और अयोध्या में मरे हुए एक ब्राह्मण के बालक को जीवित कर दिया, हे तुलसीदास तुम उनका स्मरण करो, जिनके दूत पवन पुत्र हनुमान जी हैं, जो संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित करने वाले हैं। इन सारे दोहों को पढ़ने के बाद यही बात समझ में आती है कि राम शरणागत वत्सल है। शरण में जो आए उसे कहते हैं शरण आगत। आगत मतलब आने वाला, शरण मतलब शरण। आते तो बहुत लोग हैं, पर शरण में कोई कोई ही आता है। आने में बाधा नहीं है, पर शरण में आने में बाधा है। शरण में आने में बाधा क्या है? हमारा अभिमान, हमारा अहम हमें झुकने नहीं देता है, किसी के सामने नहीं, भगवान के सामने भी नहीं। अहंग नहीं मरता, मैं नहीं मरता, माया नहीं मरती, माया से उत्पन्न मैं नहीं मरता। तो पहली बात, भगवान के पास शरण में आने के लिए जीव को अभिमान छोड़ना पड़ता है। अभिमान का मतलब है अहम, अहंता का मतलब विराटता नहीं है। अहंता का पर्याय है क्षुद्रता। आपकी क्षुद्रता छूट जाती है, जैसे सबरी की क्षुद्रता छूट गई। कहते सबरी जाति की नीच थी, कुछ कर्म बने होंगे, ऐसे सबरी को मुक्त कर दिया। तुलसीदास जी कहते, अरे मूर्ख मन, तू प्रभु राम को भूलकर सुख चाहता है। राम शरणागत वत्सल है। सबरी सुग्रीव का उदाहरण है, विभीषण का उदाहरण है। जो शरण में आता है, अहंता छोड़ता है, तो धीरे धीरे मलिनता भी छूट जाती है। कैसी थी सबरी, कैसे थे सुग्रीव, कैसे थे विभीषण? ये सारे कोई बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं थे। अगर पूर्व कर्म अच्छा होता तो कुछ और अच्छे होते। कर्म के बोझ से लदे थे, अपना भार ढो रहे थे। भगवान के शरण में आए, भगवान ने इनको निर्भर कर दिया और जो इनकी इच्छाएं थी उसे भी पूर्ण कर दिया। सबरी को मुक्ति दी, सुग्रीव और विभीषण को राज्य दिया और अंगद को युवराज पद दिया। तो सचमुच प्रभु की तरह शरणागत वत्सल कोई नहीं है। ऐसा नहीं था कि निर्विकार भाव से सबने भजन किया था। विभीषण ने तो डर से भजन किया था, पर भगवान ने उसके काल को नष्ट किया, दरिद्रता को नष्ट किया। इसलिए जो काकभूषुंडी कहते हैं, राम जी का चित्त वज्र से भी कठोर है और फूल से भी ज्यादा कोमल है। भगवान के मन की बात कौन जान सकता है? बहुत सारी बातें कहने के बजाय, बहुत सारी बातें सुनने के बजाय अभिमान छोड़कर शरण में आ जाओ। बड़ा सरलतम साधना है, बड़ा सुगम साधना है। भगवान सारे अंधेरे को गिन गिन कर मिटा देंगे। कहते हैं भगवान राम स्वयं वन में थे, कुछ नहीं था उनके पास, न राज न खजाना। फल खाते थे, तिनके की सैया पर सोते थे, वृक्षों से प्रेम करते थे। उससे विभीषण को लंका प्रदान कर दी। राम जी का यही ऐश्वर्य है, भगवान का यही ऐश्वर्य है। उनका स्वरूप शिव का हो, उनका स्वरूप राम का हो, उनका स्वरूप कृष्ण का हो, भक्तों को कुछ भी दे सकते हैं। कहते हैं भगवान शिव ने रावण को संपदा दी और रावण ने 10 सिर बार बार चढ़ाए, पर वही संपदा विभीषण को बिना सिर चढ़ाए दे दी। पर रावण ने सिर चढ़ाया, अभिमान नहीं चढ़ा सका। ध्यान रखें, अहंता आपको जो भी देती है ना, वो जितना भी दे कम होता है और छिन भी जाता है। लेकिन अहंता और अभिमान को त्याग कर शरणागत होते हैं तो अनायास ही हमें सब कुछ मिल जाता है जो कभी नहीं जाता। ये तो देखा, रावण को 10 सिर चढ़ाते भगवान को, लेकिन रावण अंत तक अपना अभिमान नहीं चढ़ा सका। विभीषण ने सोचा कि सिर कौन चढ़ाए, अभिमान चढ़ा दिया तो सब कुछ मिल गया। कहते हैं विभीषण को अविचल राज्य दे दिया। विभीषण क्या लेकर भगवान से मिला था? कुछ नहीं, लंका से निकाला गया था। तो मूर्ख लोग हाथ मलते रह जाएंगे। बस अभिमान त्यागना है, प्रभु के शरण में आना है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एक और अद्भुत बात, शत्रु के भाई, नीच राक्षस भाई के त्यागने के कलंक से भरे विभीषण को शरण में ले लिया और झूठ अपराध के कारण पवित्र सीता का त्याग कर दिया। सीता का त्याग क्यों किया? भक्तापराध सीता माता से बन पड़ा था। एक बात यहाँ और भी जानने की है, लक्ष्मण को जो गालियाँ दी थी, हालांकि सूक्ष्मता में देखें तो मूल कारण कुछ और भी है, पर प्रत्यक्ष में तो यही कारण जान पड़ता है, और यही कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अपनों को माफ नहीं करते, स्वयं भी कष्ट सहते हैं और अपनों को भी कष्ट देते हैं। तो बात यही है, मद मोह अभिमान त्याग कर भगवान की शरण में आ जाए, भगवान को पुकारे, भक्ति पूर्वक पुकारे, सब कुछ सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। पूरी शरणागत वात्सल्य प्रकरण में गोस्वामी जी ने जितनी कथाओं का उदाहरण दिया है,
वो हमें उस दिशा में चेष्टारत होने का संकेत देती है।